आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर you all? I hope you are all really fine and enjoying your good health. But now we are going to start correction of sentences, जिन्हें हम errors का नाम भी देते हैं। हम जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हम जो गुफ्तगू करते हैं, इसमें यकीनन कुछ ऐसे अल्फाज हैं, कुछ ऐसी बातें हैं कि जिनको हमें सही करने की ज़रूरत होती है। अगर आप उर्दू में बात करते हैं तो कोई एक ऐसा स्टूडेंट जिसने मास्टर्स किया हो उर्दू लैंग्वेज के अंदर, तो वो यकीनन आपकी उर्दू के अंदर बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करेगा और बताएगा कि दीज आर द मिस्टेक्स। इसी तरह इंग्लिश में जो मिस्टेक है तो वो मिस्टेक तो रहेगी। इंग्लिश के अंदर भी जब आप राइटिंग स्किल की बात करते हैं, जब आप जो है वो स्पीकिंग की बात करते हैं, तो आपके पास बहुत जरूरी होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में उबूर हो। जब आप इस काम में स्किल्ड होते हैं तो इसका मतलब है कि आप इंग्लिश या वो लैंग्वेज अच्छे अंदाज से बोल पा रहे हैं या उसको अदा कर पा रहे हैं। इसलिए बेटा इसको बड़े ध्यान से आपने समझना है, अंडरस्टैंड करना है, एक एक पॉइंट को समझना है, क्योंकि इसका साथ आपकी जिंदगी भर का है। अगर आप इसको अच्छे अंदाज से समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे, इसका मतलब है कि यू आर परफॉर्मिंग योर ड्यूटी वेरी वेल। क्लियर है बेटा? आइए फर्स्ट सेंटेंस की जाने बढ़ते हैं। मैं आपको बताता चलूं, मैंने यहां पे पास्ट पेपर से एक जखीरा उठाया और पास्ट पेपर्स का ये जो एक बहुत बड़ा ट्रेयर है, इसको आपके सामने डिस्कस किया जाएगा। और अगर इन्हीं को आपने अच्छे तरीके से कर लिया तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि आपके मार्क्स मुकम्मल आएंगे और बहुत अच्छे अंदाज से आप एक बात को समझ पाओगे और अंडरस्टैंड कर पाएंगे। चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। सेंटेंस नंबर 1, वी एंजॉयड ड्यूरिंग द हॉलीडेज। वी एंजॉयड ड्यूरिंग द हॉलीडेज। अब मैं आपको एक जरा बात बता दूं, फिर हम ऑप्शंस की तरफ आते हैं। पहले एक बात समझिएगा, वो ये वाली कि जब मैं लिखता हूं अवेल एब्सेंट अवेंज एंजॉय एक्विट एंड रिजाइन, फिर दोबारा सुन लें, अवेल एब्सेंट अवेंज इंजॉय एक्विट रिजाइन, अवेल एब्सेंट अवेंज इंजॉय एक्विट रिजाइन, अवेल एब्सेंट अवेंज इंजॉय एक्विट रिजाइन। जब ये अल्फाज आपको नजर आ जाएं एज अ वर्ब, ये वर्ब ही है, जब ये अल्फाज आपको नजर आए तो इनके बाद आपने प्रोनाउन की रिफ्लेक्सिव केस का यूज लाजमी करना है। ये बात आपने नहीं भूली। सर ये रिफ्लेक्सिव केस क्या है? बताता हूं, परेशान क्यों होते हैं। ये देखिए बेटा, अगर मैं लिखूं आई, तो आई का रिफ्लेक्सिव केस होता है माई सेल्फ। इसी तरह अगर मैं लिखूं वी, तो वी का क्या होगा? आर सेल्व्स। कुछ लिखते हैं सेल्फ, नो, जब एफ है तो वो चेंज हो जाएगा वीईएस में। ठीक है, तो ये नहीं करना। इसी तरह जनाब अगर दे है तो किस में चेंज हो जाएगा? बताइए। जी हां, देम सेल्व्स में चेंज हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं कि जरा मुझे बताइए आप कि मैं लिखता हूं कि यू, यू को किस में चेंज करेंगे? जरा बताइए। यू को चेंज किया जाएगा योर सेल्फ में। ठीक है, इसी तरह आप ये भी मुझे बताएं, इट को किस में चेंज करेंगे? बिल्कुल इट सेल्फ में चेंज करेंगे। क्लियर? डन है बेटा। ही को किस में चेंज करेंगे? हिमसेल्फ में। शी को किस में चेंज करेंगे? हर सेल्फ में। क्लियर? तो बेटा मैं बता रहा हूं कि जब आपको अवेल एब्सेंट अवेंज इंजॉय एक्विट रिजाइन ये अल्फाज नजर आए तो आपने लाजमी इसके बाद रिफ्लेक्सिव केस लगानी है। और रिफ्लेक्सिव केस जब लगाया जाता है तो वो किससे मुताबिक होगी? उस सब्जेक्ट के मुताबिक जो प्रोनाउन की शक्ल में आपको नजर आ रहा होगा। क्लियर है बेटा? अब इस चीज को समझते हुए आइए अब जरा ऑप्शंस की जाने बढ़ते हैं। नंबर 1, वी एंजॉयड आवरसेल्व्स ड्यूरिंग द हॉलीडेज। लग तो रहा है ये ठीक है, लेकिन नहीं, हमने बाकी भी देखने हैं, फिर उसके बाद ऑप्शन पे निशान लगाना है। मार्क जाने का अंदेशा हो सकता है, इसलिए पहले पूरे सारी ऑप्शंस।
वी आर सेल्स इंजॉयड नहीं जी, ये तो सेंटेंस का SVO ही चेंज कर दिया गया, देखे ना, SVO क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो जो जो चीजें जहां जहां पे आनी है उनका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वी इंजॉयड आवरसेल्व्स ड्यूरिंग हॉलीडेज लग तो ये रहा है, लेकिन अभी हमने बाकी ऑप्शंस पढ़नी है, तो चलें बाकी ऑप्शंस की जाने पढ़ते हैं। वी आवरसेल्व्स इंजॉयड जी, ये भी नहीं होगा। वी इंजॉयड ड्यूरिंग द हॉलीडेज नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वी इंजॉयड ड्यूरिंग द वेकेशंस नहीं, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। तो सही ऑप्शन क्या रहेगा? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो क्या होगा? वी इंजॉयड आवरसेल्व्स ड्यूरिंग द हॉलीडेज। दिस इज योर राइट आंसर।